हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आज की क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, दोस्तों इसमें जो है ना टाइप बाय टाइप करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ के बारे में पढ़ना है, बेलन पढ़ना है और गोला पढ़ना है और शंकु से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल आपको दो ही चीज़ के बारे में हम ऑब्जेक्टिव के से रिलेटेड बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहला घन और दूसरा घनाभ, यानी घनाभ और घन से रिलेटेड जितना भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा दोस्तों वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बस इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वही आज इस वीडियो में कवर करेंगे और बारी बारी तरीके से करते जाएंगे ताकि आपको कहीं पर परेशानी नहीं हो। ठीक ना, समझ गए? तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम घनाभ के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा घनाभ के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए शुरू करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको क्या इसमें याद रखना है, ये मेरा एक घन है। क्या है ये? घन। देखिए घन वर्ग से ही मिल करके बना है। ठीक है ना, तो घन जैसे कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। तो जस्ट उसी तरह तो घन में क्या होता है, घन में दो वर्ग को आपस में जोड़ करके एक घन तैयार किया जाता है, तो जिसको हम घन कहते हैं। समझ गए ना, यानी दो वर्ग को आपस में जोड़ करके एक घन बनाया गया। ठीक है, और जैसे बताइए, जैसे ये मेरा एक वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? आपस में सब भुजाएं बराबर होती है। तो उसी तरह घन का भी जो है ना, घन का भी सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा आधार, ये जितना लंबा होगा, यानी कि ये भुजा मान लीजिए कोण भी, इसको क्या भुजा को देखिए, कभी कभी एग्जाम में कोण भी पूछा जाता है। समझ गए ना, तो कोण को याद रखिएगा, भुजा का ही एक दूसरा नाम कोण है। समझ गए ना, तो भुजा को ही हम कोण बोलते हैं घन में। ठीक है, तो भुजा को मान लीजिए, हम भुजा को मान लेते हैं एल मान लीजिए या एक। देखिए ऑप्शन में आपको कहीं कहीं पर जो है ना ऑब्जेक्टिव में एल भी रहेगा, ए भी रहेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, तो ये भुजा का मान रहेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए घन के सभी सतह कैसा होते हैं? एक वर्गाकार होते हैं, ये याद रखिएगा पॉइंट को। ठीक है, अब आगे, घन के भुजा को कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण भी कहते हैं। समझ गए ना, यानी कि ये ऊपर वाला भाग ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये आधार वाला भी होगा और उतना लंबा ये चौड़ाई वाला भी होगा। समझ लिया ना बात को, यानी तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो एक भुजा का मान होगा जितना सेंटीमीटर लंबा उतना सबका होगा। ठीक है, अब आगे इसमें फॉर्मूले कौन कौन से आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो याद रखना कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा, यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है ना सूत्र भी फार्मूला भी पूछ देता है। ठीक है, तो वो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। अब देखिए घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब आगे, अब घन का विकर्ण का बारे में भी कभी कभी पूछ देता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है 3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। √3 गुना क्या होता है दोस्तों? भुजा, तो √3 गुना भुजा। ठीक है, भुजा भी कभी कभी ये पूछ देता है। अब ये ब्रैकेट आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होता है? √3 गुना भुजा। ठीक है, और घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, जिसको कि होल क्यूब भी बोलते हैं। समझ गए ना, यानी कि घन का यदि आयतन पूछा तो ये जितना लंबाई इसका दिया होगा, घन का लंबाई जितना दिया है उसी को 3 बार आप गुना करके लिख दीजिएगा, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा? घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यदि किसी के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो चलिए एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि क्या होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले आपको विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है? 6√3 दिया हुआ है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए घन का विकर्ण आपको तो पता ही होगा, घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुना भुजा, फॉर्मूला यही होता है ना। तो बताइए आपको यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 कट गया तो भुजा मेरा कितना निकल गया? तो भुजा मेरा निकल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यदि पता होगा तो क्या होता है? 6 गुना
भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब इस पर बैठा दीजिए तो 6 गुना भुजा, भुजा का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, और इसको 6 से 36 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कहीं पर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक किनारा मतलब क्या हुआ, यही ना, ये L है, ये L यानी कि सब किनारा आपको कितना दिया हुआ है, ठीक है, L दिया हुआ है यानी, ठीक ना। तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब इसको बिठा दीजिए, तो भुजा को क्या बोला है L लेने के लिए ना, तो बताइए 6 गुना L स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, L यानी भुजा का स्क्वायर 6L स्क्वायर। तो देखिए तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर दिया हुआ है 6L स्क्वायर, और वर्ग भी होगा ना, तो ये वर्ग स्क्वायर, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न क्या क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर वर्ग इकाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन में कहाँ पर आपको दिया हुआ है 6L वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया हुआ है 6L स्क्वायर वर्ग इकाई। आशा करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक धातु का घन आपको कितना दिया, भुजा दिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। बताइए यही ना घन है, तो घन का प्रत्येक भुजा L है, तो इसमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो सब भुजा का लंबाई कितना होगा L यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में होगा। अब बोल रहा है वही टोटल घन का जो भुजा है ना उसी को एक तार के रूप में परिवर्तन किया गया, ठीक है, और तार का परिवर्तन इस रूप में थोड़ा सा व्यास के फॉर्म में किया गया, ठीक है, एक यानी कि तार बेलना आकार के एक तरह से बनाया गया है, ठीक है, और इसी का आपको व्यास कितना दिया हुआ है 4 mm दिया हुआ है, समझ लिए ना। और आपको भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एक चीज़ गौर किए क्या, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर mm दिया हुआ है। तो बताइए सेंटीमीटर को mm को यानी कि मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा व्यास दिया हुआ है यानी कि d दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 2 mm। त्रिज्या 2 mm है तो इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भागना देना पड़ेगा, तो कट करके कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या मेरा निकला त्रिज्या यानी कि इसका, ठीक है। अब बताइए घन का यदि आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इसका आयतन जितना होगा उसका भी आयतन उतना ही होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घन का ये प्रत्येक भुजा की लंबाई जितना सेंटीमीटर है, तो तार चाहे कितना भी बड़ा उसको घुमाइएगा कितना तो वो घन तो उतना ही लंबाई का लेंथ का ना होगा, समझ रहे हैं बात को। तो घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि इसी का यही तार ना एक बेलन के आकार का तार बनाया गया है, समझ लिए ना। तो यही दोनों क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि घन का आयतन बराबर क्या होगा तार का आयतन, तार का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। और तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन आपको पता ही होगा πr² होता है, ठीक है। अब बताइए घन का आयतन आपको तो भुजा दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। ये एक का तो कितनों क्यूब कीजिएगा, चाहे 5 गुना कीजिए तो एक ही ना होगा सेंटीमीटर क्यूब बराबर। अब पाए तो पाई रहने दीजिए, गुना आर का मान कितना निकला है 0.2, तो 0.2 गुना 0.2 गुना एच तो रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एच का तो मान ही पूछा है यानी कि तार की लंबाई ही पूछा है, तो एच को रहने देते हैं, हमको यही ना ज्ञात करना है। अब इस बताइए दशमलव हटाएंगे इसको नीचे 10, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, 2 से 10 कटाइएगा तो ये कट करके कितना आएगा 1/5 यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पाए गुना कितना हो जाएगा 1/25 नहीं होगा, ये 1/5 गुना के फॉर्म में है, तो ऊपर से ऊपर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 5 गुना 5 25 और गुना कितना h। अब ये 25 कहाँ है भाग में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना इसके साथ हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 25, और ये पाए है h के साथ गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो पाए, ठीक है। तो ये h, ठीक है। अब बताइए तो h मेरा किस में निकला, h मेरा किस में निकला, h निकला 25/π सेंटीमीटर में निकला। अब पूछिए कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है सर, और यहाँ पर सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
स्क्वायर वाला और एगो इसका स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 21 सेंटीमीटर ना, तो इसीलिए यहाँ पर एच का मान कितना आ गया 25/π सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए तो कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर बी मेरा कितना हो जाएगा, सही। कितना हो जाएगा 25/π सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट होगा, तो चलिए एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। कितना होता है, ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। और जो कि आपको घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2744, और पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो पहले हमको भुजा का मान होगा पता तब ना। तो ये देखिए यहाँ पर ए का क्यूब है, तो यदि ये भुजा का मान हम निकालेंगे तो ये घन उधर जाएगा तो घन क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2744 हो गया ब्रैकेट यानी कि रूट के अंदर में। अब रूट को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी कि तोड़िए, तो ये 2744 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा तो 2, ये 13 दूना 26, ये 2 सते 14, 2 दूनी 4, और फिर 2 से कटाइए तो 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 6 की 12। ठीक है, और फिर 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब 7 से हो जाएगा 7 चौक 28, और ये बचे गया 6, हाँ 7 9 63, यानी फिर 7 से 7 7 49। ठीक है, यानी कि ये देखिए 2 का क्यूब यानी कि जोड़ा से एक अधिक बन रहा है, ये 1 2 3, 2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, इसमें 7 भी देखिए कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी कि इसको रूट अंडर में हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना 7 का क्यूब, लिख सकते हैं ना। अब बताइए इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा ठीक तरीके से, तो ये रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 2 गुना 7 पर होल पावर कितना 3 हो, क्योंकि पावर समान है। ठीक है, और ये होल क्यूब कट जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या 7 दूनी 14 ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम क्या सिर्फ निकाले, ये हम सिर्फ अभी भुजा निकाले हैं। अब क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। तो 6 गुना भुजा कितना निकला है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 196 को यदि 6 से गुना कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के 36, 6 9 54, और ये हो जाएगा 57 के 7, और 6 1 6, 6 5 11, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो कि ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है स्क्वायर, ऑप्शन में नहीं बल्कि क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 1176। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, तब तक आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ये किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें आपको घन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर वाले घन को बांटकर 5 सेंटीमीटर घन, यानी कि इसमें कितना घन दे दिया है, इसमें 2 घन दिया है, समझ गया ना। इसमें पूछ रहा है कि दोनों घन कितना, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर वाला एक घन है। ठीक है, उसमें से और 1 सेंटीमीटर वाला भी घन है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर यदि हम बनाना चाहेंगे, 1 सेंटीमीटर वाला घन यदि बनाना चाहेंगे तो क्या को घन बनेगा, तो घनों की इसमें संख्या पूछा है, समझ लिए ना। तो इसमें घनों की संख्या पूछा है ना, तो घनों की संख्या यदि हम ज्ञात करेंगे तो बड़े घन का आयतन, ठीक है, इसका जितना आयतन निकलेगा और छोटे घन का आयतन जितना निकलेगा। ठीक है, छोटे घन का आयतन। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पर दोस्तों है ना आपको बैठाना है और आपको घनों की संख्या ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो बड़े घन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, बड़े घन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्या होता है क्यूब होता है, और भुजा आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बड़े घन का यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो छोटे घन का आयतन बताइए, छोटे घन का कितना दिया है, छोटे घन का हो जाएगा भुजा क्यूब, इसका भी होगा, तो यानी इसका दिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो 1 का कितना क्यूब कीजिएगा तो 1 ही ना क्यूब होगा। अब इस पर पुट कर दीजिए तो बैठाइएगा तो ये 125 ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 ऊपर सेंटीमीटर,
क्यूब और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो बचेगा केवल कितना 125 बचेगा, जो कि मेरा घनों की संख्या कितना हो जाएगा 125। तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये 5 का आंसर क्या हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 125 कितना हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा मिट गया है, थोड़ा सा इंक गिर गया था, इसीलिए इसमें दिक्कत होगा आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। इसमें बोला है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 216 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, समझ लिया ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का होल स्क्वायर बराबर, ये आपको दिया हुआ है, कितना आपको दिया हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 से 216 कटा दीजिए तो भुजा आपका कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 2 6 तिया 18 और 3 बच गया 6 6 के 36, यानी भुजा का ये बच जाएगा। यानी भुजा का स्क्वायर था तो स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेज देते हो, रूट में हो गया तो रूट 36 से क्या बाहर निकलेगा 6 बाहर निकलेगा, 6 सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो भुजा का मान पता चल गया। अब पूछा था इसका क्या पूछा था, इसमें पूछा था इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। तो घन का आयतन आपको पता नहीं है, अभी तुरंत आपको बताएं। घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमको लगता है 6 का क्यूब 216 ही होगा, ठीक है। कितना होगा 216, 6 गुना 6 गुना 6 कीजिए ना, तो ये हो जाएगा 6 6 के 36 और 36 गुना 6 कीजिएगा तो ये 216 ही होगा दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर 216 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दिया होगा 216, ऑप्शन नंबर डी में कहाँ पर दिखाई दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, यानी दो घन का आयतन का अनुपात कितना है 1:8, तो उसकी कोणों में क्या अनुपात होगा, कोणों का मतलब क्या, उसके भुजाओं का अनुपात क्या हो, समझ गया ना। तो उसमें आयतन, तो बताइए, एक सेकंड मिटाते हैं, इसमें बताइए एक चीज़ आप, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जो कि आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहले घन का आयतन 8 और दूसरे घन का कितना आयतन होता है, ये मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, दूसरे घन का आयतन कितना दिया हुआ है, दूसरे घन का आयतन दिया हुआ है 1, यही ना बोला है 1:8, इस तरीके से, यानी सॉरी पहला इसमें 1 ना दिया हुआ है और दूसरा का 8 दिया हुआ है, ठीक है। और यदि भुजा क्यूब को बराबर की उस तरफ लेते जाइएगा तो ये रूट घन में हो जाएगा कन्वर्ट, और रूट 1 से तो क्या बाहर निकलता है, जानबे करता है 1 ही रहता है, समझ लिया ना। और भुजा का होल क्यूब यानी कि रूट 8 में कन्वर्ट इसको कीजिएगा, रूट घन 8 में, तो ये क्या बाहर निकलेगा, ये निकलेगा 2 निकलेगा, केवल क्या निकलेगा 2। तो बताइए पहले घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन, पहला का भुजा कितना निकला था 1 और दूसरा का कितना निकला 2, तो इस तरीके से पहले का अनुपात हो जाएगा 1 और दूसरे घन का भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 2। तो यही तो मेरा आंसर ना हो जाएगा, नहीं समझे, हमको पता है आप लोग नहीं समझे होंगे। तो दोनों का घनों का आयतन आपको दिया हुआ है, समझ गए ना। तो ये दोनों घन का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन तो आप फॉर्मूला जानबे करते हैं, घन का भुजा का क्यूब होता है, और क्यूब बराबर की उस तरफ भेजिएगा तो 1 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, घन क्यूब चढ़ जाएगा रूट में, ठीक है। तो रूट एक यानी घन क्यूब से क्या बाहर निकलता है, 1 के ना बाहर निकलेगा, और भुजा क्यूब से भी रूट के उधर भेजिएगा तो रूट 8 होगा, और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 8 किसके ये क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो पहले का भुजा कितना निकला, पहला भुजा 1 और दूसरा के कितना निकला 2 निकला, तो यही मेरा ना आंसर हो जाएगा। अब तो समझ गए ना, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए आपको कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1:2, यही मेरा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है घन से रिलेटेड, पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद फिर बताते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, दो घनों के आयतनों का अनुपात अब की बार कितना दिया 1:27। अभी तुरंत आपको बताए भुजा क्यूब कर दीजिए, भुजा का क्या करना है होल क्यूब, और दूसरे घन का भी आयतन का क्या करना है होल क्यूब, यानी कि इसका बताइए पहले घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि घन का आयतन आपको दिया हुआ है, कितना दिया है पहले घन का आयतन 1 दिया हुआ है, और दूसरे घन का भी आयतन कितना दिया आपको 27 दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। अब बताइए भुजा के क्यूब का बराबर की उस साइड इसको रूट में कन्वर्ट कीजिएगा, ये 3 उधर लेते जाइएगा तो ये घन क्यूब हो जाएगा, तो इससे बाहर क्या निकलेगा 1 के ना बाहर निकलेगा, समझ रहे हैं बात को, सेंटीमीटर नहीं। अब 27 को भी हम उधर पावर इस पर 3 है तो उसको उधर लेते जाएंगे तो ये
रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए रूट 27 से रूट क्यूब 27 से क्या बार निकलता है, 3 निकलता है बार। 3 का क्यूब आपको याद होगा कितना होता है, 27 होता है। अब बताइए भुजा का मान पता चल गया, पहले का 1 और दूसरे का 3। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और अनुपात में पूछा है तो अनुपात ही लिखिए। और दूसरे का भी होगा कितना, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 गुना 1 करेंगे अनुपात, 6 गुना कितना करेंगे आप, 3। ठीक है, तो 6 गुना 1 6 और अनुपात 6 तिया कितना 18, 6 तिया 18। तो 1 अनुपात कितना आया, 3 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर 6 तिया 18, यहाँ भी ये ऑप्शन में रहता है 6 अनुपात 18 है, तो ये भी आपका सही होता है। लेकिन इसको काटाने पर कितना आ गया, 1 अनुपात 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना, 1 अनुपात 3। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको घन से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था वो हम आपको कवर करा दिए हैं। अब जो कवर कराएंगे वो हम घनाभ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले घनाभ में कौन कौन से फार्मूले से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो चलिए पहले हम घनाभ से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होगा पहले हम उसको बता देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन कराएंगे एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। घनाभ में आपको क्या क्या चीज़ बातें याद रखना है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए घनाभ के सभी सतह क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। एक देखिए तो आयत के आकार के ही ये जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें घनाभ के आयतन, तो घनाभ का क्या होता है, एक आयताकार के जैसा होता है मेरा। देखिएगा यहाँ पर चित्र। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर घन का संपूर्ण यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताइए ये मेरा क्या हुआ, एक लंबाई हुआ जिसको कि एल बोलते हैं। ठीक है, और ये हुआ मेरा चौड़ाई वाला हिस्सा, क्या बोलते हैं इसको, चौड़ाई को अंग्रेजी में ब्रेथ बोलते हैं यानी कि बी। ठीक है, और ये हुआ ऊंचाई, ये कितना ऊंचा है यानी कि एच, हाइट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो वही हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, इसमें एल और बी और एच क्या है हम आपको बता ही दिए। ठीक है, अब घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × एच × ब्रैकेट 1 एल प्लस बी, यही मेरा क्या हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर एल स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही मेरा क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही मेरा क्या होता है, घनाभ का आयतन, या एल बी एच, यही होता है ना। बस इतना सा आपको याद रखना है। बस देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे आपसे बनने लगता है। ठीक है, यदि आप एक बार उतारना चाहते हैं नोट्स तो एक बार उतार सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा होता है, ये फार्मूला कुछ याद रखना है। तो घनाभ से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से प्रश्न संभावित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वो कौन कौन से पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आपको हम एक्सप्लेन के साथ चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9th में क्या बोल रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 है तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला तो अभी आपको बताए कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना बताए थे विकर्ण का फॉर्मूला। बस इस पर आपको पुट कर देना है सबको। तो इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है, रूट के अंडर में कवर कर दीजिए, लंबाई दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस, और इसमें ब्रेथ यानी चौड़ाई के कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस, और ऊंचाई का कितना हो जाएगा, ऊंचाई का हो जाएगा 6 दिया हुआ है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसको बताइए, इसको तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 प्लस 64 प्लस 36 यानी कि 200 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 200, और 200 को यदि ब्रेक कीजिएगा अच्छी तरीके से तो कितना हो जाएगा, रूट को 200 से ब्रेक कीजिए तो हो जाएगा ये 100, फिर 2 से कटाइएगा तो ये 50, फिर ये 2 से कटाइएगा तो ये 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25, यही ना होगा। यानी यहाँ देखिए ये 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन एगो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 गुना 5 गुना 5, यही ना लिखेंगे। अब इसको यदि ब्रेक कीजिएगा तो ये देखिए जोड़ा बन रहा है, ये भी इसका जोड़ा, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, तो यानी कि रूट से बाहर क्या क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 10 √ 2, तो यही मेरा परफेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 का प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा, 10 √ 2। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये 9 नंबर क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या फिर L गुना B और गुना H इस तरह से लिखिए, तो आंसर यही होगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुना B गुना H, तो LBH। ऑप्शन में कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको जितना भी घन और घनाभ से रिलेटेड संबंधित प्रश्न जितना भी होगा वो आज आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब यदि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम दोस्तों, इसके आगे का जो भी होगा, अब गोला से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।